हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और वही देने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आज का ये प्रोग्राम शुरू करूं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आज शाम को 5 बजे आप लाइव को ज्वाइन करिएगा। ये आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब में, जाहिर सी बात है यूट्यूब में, और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये आप लाइव देख पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी लाइव है। और नॉर्मली तो हम जब लाइव करते हैं ऐसे ही बोल देते हैं कि आज शाम को लाइव है, आप आइएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम सब कहना चाहते हैं, जो हमारे दिलों में भरा हुआ है, ये इसको पूरी दुनिया के सामने लाना बहुत जरूरी है। सिर्फ मेजर गौरवालिया क्या बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बोल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि हर एक भारतवासी क्या बोल रहा है। छोटा सा प्लेटफॉर्म है, आपकी आवाज से ये प्लेटफॉर्म जो हमारा है ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और जब मैं बड़ा कहता हूं, मेरा ये मतलब है कहने का कि इसकी आवाज गूंजनी चाहिए, पाकिस्तान तक पहुंचनी चाहिए, और उनको पता लगना चाहिए कि एक आम भारतीय क्या सोच रहा है इस वक्त। मैंने अभी तक शोक नहीं मनाया जो हमारे 28 भाई चले गए। मैंने अभी तक उसका शोक नहीं मनाया। अभी तक मैंने उसके बारे में, क्योंकि पहले बदला पूरा हो, पहले बदला पूरा हो। जिसने हमें नुकसान पहुंचाया उसका 10 गुना और नुकसान हो, तब जाके शोक मनाएंगे, तब जाके अफसोस करेंगे, तब जाके घर पे बैठेंगे, तब जाके सोचेंगे कि हमने क्या खोया। अभी वो वक्त नहीं, अभी अफसोस मनाने का वक्त नहीं, अभी बदले का वक्त है। ये जरूरी है। मुझे चीख सुननी है। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तब आएगी जब मैं चीख सुनूंगा, लाहौर से, रावलपिंडी से, गुजरांवाला से। आई वॉन्ट टू हियर दैट टिपिकल साउंड, देन आई विल बी हैप्पी। चलिए बात करते हैं शाम को 5 बजे। पीजिए पानी। हाँ प्रोड्यूसर बताओ। इस शो का एक ट्रेडिशन हो गया पानी पीना, हाँ। क्योंकि कुछ लोगों का पानी बंद हो गया। तो मतलब हमें देखते हैं पी पाएंगे ना धो पाएंगे, कुछ नहीं होगा उनका, सब बंद है। होता है सर। सर पाकिस्तान में मीडिया और पॉलिटिशियंस लगातार, मीडिया और पॉलिटिशियंस, मैं स्पेसिफिक इसलिए बोल रहा हूँ सर। अब मीडिया में कुछ स्पेसिफिक नाम है जिनको सब जानते हैं। वो लोग लगातार इंडिया से एकदम मतलब जंग लड़ चुके हैं। वो 2-3 न्यूक्लियर मार चुके हैं और सब कुछ हो चुका है। उसमें एक बड़ा नाम ख्वाजा आसिफ का है, और ऐसे और कई मिनिस्टर्स भी हैं उनके। लगातार इंडिया को थ्रेटन किए जा रहा है सर उधर से। नहीं, वो तो कोई बात नहीं। देखिए, मैं जितने भी इंडियंस हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। पाकिस्तानीज तो ऑलरेडी नो दिस, जो, और हमारी ज्यादातर व्यूअरशिप तो इंडियंस की है, चाहे विदेश में रहते हो चाहे भारत में। तो मैं उनको समझाना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझिए। जब आप ख्वाजा आसिफ, कुछ समय पहले तो आपको ये नहीं पता होगा ख्वाजा आसिफ कौन है। जो लोग पाकिस्तान को क्लोजली फॉलो नहीं करते, दे वुड नॉट नो हु दिस पर्सन इज। ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ख्वाजा आसिफ कहता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बिलावल भुट्टो कहता है या तो सिंधु नदी में पानी बहेगा या खून बहेगा, ये सब चीजें। ठीक है, अब हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं जो भारतीय हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, इंडियंस की। जब भी हम ख्वाजा आसिफ के बारे में सोचते हैं या सोचने लगे हैं पिछले 2-3 दिन से, इसके पहले तो ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता था कौन है जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है। एक्चुअली नोबडी न्यू हिम इन इंडिया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। बिकॉज मैं आपको समझाऊंगा, आपको ये जो मैं कह रहा हूं ना, बिकॉज मैं समझा देता हूं। तो देखिए साहब, सिंपल सी बात है कि जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है, इमीडिएटली एज एन इंडियन आपके दिमाग में ये आता है कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का ख्वाजा आसिफ है और भारत के हैं राजनाथ सिंह जी। ये क्लियर है? अच्छा, इसको, अब इस चीज को थोड़ा सा
अलग रखिए। ख्वाजा आसिफ या बिलावल भुट्टो या कोई भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन अगर कुछ कहता है, या लेटर से ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर होने के बाद पाकिस्तान का ऐसी बातें करता है, और अगर राजनाथ सिंह जी कोई ऐसी बात करते हैं, तो वजन किसका ज्यादा है? अब मैं आपको बताता हूं वजन किसका ज्यादा है। राजनाथ सिंह जी का जो वजन है ना, वो 1000 गुना ज्यादा है ख्वाजा आसिफ से। क्यों? इसलिए नहीं कि भारत बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए नहीं कि भारत की फौज बहुत बड़ी है, इसलिए नहीं कि भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, उसकी इतनी जीडीपी है। नो नो नो, इसलिए क्योंकि डिफेंस मामलों में राजनाथ सिंह जी इज द ओवरऑल बॉस। समझ गए आप? ही इज द ओवरऑल बॉस। जितने भी रक्षा मामले हैं, राजनाथ सिंह जी इज द बॉस। ही टेक्स द डिसीजंस, फैसले उनके होते हैं। पाकिस्तान में ख्वाजा आसिफ ऐसा है कि अगर ये पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर चले जाए जीएचक्यू, उसको कोई पानी का गिलास ना पूछे। अच्छा, लेकिन आपके दिमाग में तुलना क्या चल रही है? भारत का रक्षा मंत्री, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री, तो यार उसकी भी पाकिस्तान में वैसी होगी जैसे यहां पर राजनाथ सिंह जी की है। नो, पाकिस्तानी बड़ा स्मार्ट खेलते हैं, उनको पता है कि उनकी ऑडियंस इंडियन है। जब कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर आपकी तारीफ करे, आपकी, मेरा मतलब भारत की तारीफ करे, आपका मार्केट बहुत अच्छा है, आपकी क्रिकेट बहुत अच्छी है, आपका आईपीएल, आप समझ लीजिए वो क्यों कर रहा है। ठीक है, वो तारीफ जेन्युइन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एडमिरेशन हो सकता है दिल में, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि यहीं पे अगर आईपीएल फ्लॉप हो रहा होता, तो यही पाकिस्तानी जो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, राइट, यही पाकिस्तानी जो इतनी तारीफ कर रहे हैं, ये सीटियां बजा रहे होते हैं कि मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। कहने की बात यह दोस्तों कि आपने बात करी उनके मीडिया वालों की, आप यही तो कह रहे हैं कि उनके मीडिया वाले कर रहे हैं। उनके मीडिया वालों की क्या औकात है? और मैं जेन्युइन बात कह रहा हूं, मैं कोई घृणा से या गुस्से से नहीं कह रहा, उनकी मीडिया वालों की जेन्युइनली कोई औकात नहीं है। जब मन चाहे आईएसआई का हवलदार आता है, 4 थप्पड़ मारता है, नंगा करके इनके वीडियो बनाए गए हैं। इनके मीडिया वालों के, इनके मीडिया वालों के कपड़े उतारे जाते हैं, इनको आईएसआई के सेफ हाउसेस में ले जाया जाता है, इनको मुर्गा बनाया जाता है, इनको पीटा जाता है, मारा जाता है, और उस नंगी अवस्था में इनकी फोटो, इनके वीडियो बनाए जाते हैं और इनके परिवारजनों को भेजे जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है। इसको पाकिस्तानी कहते हैं कि यार उस पत्रकार की या उस जर्नलिस्ट की, उस सहाफी की, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। जब भी आप किसी पाकिस्तानी को ये वर्ड यूज करते, ये फ्रेज यूज करते हुए सुने कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आईएसआई उसको पकड़ के ले गई है और उसको छितराया अच्छी तरीके से, मार मार के, और बहुत गंदी पीटती है आईएसआई जब इन पत्रकारों को पीटती है, राइट। एक को तो मरवा दिया, वो कौन था वो, शरीफ अरशद, नाम ही भूल गया मैं उसका, अशरफ, हाँ कुछ था ना वो, उसको नैरोबी में मरवा दिया था ना, उसको गोलियां मरवा दी थी, जान से मरवा दिया था। पीटीआई को सपोर्ट करता था उसके। तो वहां पे अलग मामला है। वहां पे अगर कोई जर्नलिस्ट कुछ दाएं बाएं कर दे, तो भैया ये आप स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, ये गाड़ी है, इसको कहते हैं वीगो, आईएसआई इस्तेमाल करती है गाड़ी। काली वीगो खड़ी रहती है स्टूडियो के नीचे, और उसके अंदर 4-5 लोग आईएसआई के आराम से बैठे हैं। आईएसआई की पूरी टीम हर एक चैनल को मॉनिटर कर रही है, और जब किसी ने बकवास करी, एंकर को पकड़ के ले जाते हैं नीचे। एंकर तो स्टूडियो में ही है, दूसरा बंदा जो बकवास कर रहा है या गलत बोल रहा है आईएसआई के खिलाफ, वो तो अपने घर पे बैठ सकता है, इंटरनेट से कर रहा है, एंकर तो बैठा है, ये एंकर को पकड़ के ले जाएंगे। फिर आप सडनली देखेंगे 2-3 दिन तक वो एंकर है ही नहीं, वो है ही नहीं, टीवी पे ऑफ एयर है वो, फिर आता है वो मॉडिफाई होके। तो आप किसी भी एंगल, ये जो भी बात कर रहे हैं, लड़ाई करेंगे, ये करेंगे, इंडिया को शॉक मिल गया, इंडिया को सरप्राइज मिल गया, ये सारे के सारे जो भी पाकिस्तान से आप कंटेंट देखेंगे, ये इनको जूते पड़े हैं। ठीक है, अब तो आईएसआई के पास पैसे भी नहीं है, एक जमाने में पैसे देता था आईएसआई, आईएसपीआर, अब इनके पास पैसे नहीं है, अब सिर्फ इनके पास जूते हैं, वो भी पुराने फटे वाले। ये फटे जूतों से मारते हैं। इन सब ने मार खा रखी है आईएसआई से, और डर के मारे। और जो पाकिस्तानी सच बोल रहे हैं, आप मान के चलना वो मुल्क के बाहर है। उनके देश में कितनी प्रॉब्लम है, अभी वो नहीं आया था, आप बता रहे थे आज सवेरे, वो सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही है खबर कि आसिम मुनीर बंकर में चला गया। हाँ जी, है ना। अब हमें नहीं पता है खबर सच है कि झूठ है, आई डोंट नो,
राइट, कि ये खबर सच है कि झूठ है, हो सकता है र्यूमर हो सकता है लोग मजाक उड़ा रहे हो सकता है सच हो, हम नहीं कर सकते इसकी पुष्टि, हम नहीं कर सकते, राइट। लेकिन ये चीज कही जा रही है कि पहलगाम के बाद वो देखा नहीं गया ऐसा। देखो बेसिकली आपको एक बात पता होनी चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ, लोग कहते हैं नहीं साहब आप पाकिस्तान के एक इलाके के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। आसिम मुनीर की जगह ना अगर कोई पठान होता, अगर कोई बलोच होता, खैर बलोच को तो कभी नहीं बनाते आर्मी चीफ, ये बलोच को कर्नल तक नहीं बनाते, लेकिन अगर कोई बलोच होता, पठान होता ना, वो भागता नहीं, क्या ठीक है मैंने कर दिया अब देखी जाएगी। ये जो इनका आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, ये पाकिस्तानी पंजाबी है, ये लाहौरिया है। ये लाहौर मतलब ये नहीं कि लाहौर का रहने वाला है या लाहौर में उसने जन्म लिया या लाहौर का ओरिजिनल बाशिंदा है, नो। लाहौर इज अ माइंडसेट, एक जहनियत है। ये जो पाकिस्तानी पंजाबी है ना, पाकिस्तानी पंजाबी, उनका ये बढ़ के हमारी ये कर देंगे, जिहाद कर देंगे, न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर, सब कुछ बोला, फिर गायब हो गए। दिस इज अ टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी फॉर यू, टिपिकल पाकिस्तानी। इसमें ये भी चल रहा है सर सोशल मीडिया पे, उसने अपनी फैमिली को लंदन शिफ्ट कर दिया है। कर दिया होगा, इन सबके घर वहीं पे है ना, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। वो जो आप बता रहे थे वो हम उसमें गाली गलौच है, तो हम वजाहत काजमी करके है सर, क्यों, कौन है वजाहत काजमी? वजाहत काजमी, इसमें लिखा ट्विटर पे कि इंडिया पाकिस्तान इज ऑल सेट, आ जाओ। हाँ, तो नीचे पाकिस्तानी क्या कहता है कि अबे बीप, हाँ तू तो खुद दुबई में बैठा हुआ, हमारी क्यों हालत खराब करवा रहा है? वो हालत खराब इज समथिंग डिफरेंट हुआ है, उसमें भी एक दो बीप है। ये मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारे के सारे आप इसमें फर्क देखिए। प्रोड्यूसर देखना, जो कह रहा है जो भारतीय कह रहा है ना पाकिस्तान से जंग करो, वो भारत में बैठे वो भारत में बैठे, हम खुद नोएडा में बैठे, ठीक है, हम कह रहे करो, तुम्हें बम मारना मारो, हम बैठे हैं यहाँ पे। ये सारे के सारे घर परिवार को अभी देखना, पाकिस्तान में जिस दिन भारतीय टैंकों ने पार करी, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर पार करा भारतीय टैंकों ने, बिकॉज फर्स्ट आर्मर्ड डिव इज मोबिलाइजिंग क्या, वो पहले, अब दे आर ऑल दिस थिंग, यू नो, जिस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, हमारी जो आर्मर्ड डिव्स हैं, दे आर ऑलरेडी मूविंग फ्रंट, वो काफी पहले से ही थे वहीं पे। मेनी ऑफ देम हैव गॉन फॉर एक्सरसाइज कहाँ करते हैं आर्मर्ड वाले? बॉर्डर नहीं, ये करते हैं महाजन पे, या ये करेंगे पोखरन पे। भाई वेस्ट में तो आपके दो बड़े फायरिंग रेंज है ना, महाजन और पोखरन, तो जहाँ पे मीलों मील कुछ नहीं है, दागो एयरफोर्स भी वहीं पे बम मार रही है, न्यूक्लियर टेस्ट भी तो वहीं पे हुए थे पोखरन में, तो वहीं पे तो सारा खेल होता है। वो कहाँ है? दोनों राजस्थान में, वहां से इंटरनेशनल बॉर्डर, वो ये महाजन से सामने फोर्टा पास दिखता है। महाजन से ऑन अ क्लियर डे, इफ यू आर स्टैंडिंग एट अ हाइट एंड इफ यू आर स्टैंडिंग फार इनफ, यू कैन सी फोर्टा पास। तो भाई साहब ये एक गोला गलती से दागी दिया, ये मैं बता रहा हूँ, ये इन्होंने क्या करा था, ये इतने डरपोक हैं, ये पाकिस्तानी पंजाबी इतनी डरपोक कौम है, इन लोगों ने पता है क्या करा? What they did was that जब 9 मई में इमरान खान वाला वाकया हुआ ना, लोग कहते हैं कि कई 100 की तादाद में चार्टर्ड प्लेन्स उड़े हैं पाकिस्तान से। इन्होंने फोन करा, पैसे दुनिया भर के ब्लैक मनी इनके पास पड़ा हुआ है, सब चोरी डकैती का पैसा इनके पास है, पाकिस्तानी पंजाबियों के पास। तो आप कभी भी देखना, ये हर समय इनका ये रिएक्शन होता है, पहले खूब बढ़ के मारेंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। अभी जैसे ही इंडिया कोई कदम लेगा, जो इंडिया ने लेना शुरू कर दिया है, पर अभी भी इनके दिमाग में है कि लाइन ऑफ कंट्रोल तो बहुत दूर है, कोई बात नहीं। पंजाब साइड में हमने कोई भी एक्शन लिया, वो जहाज उड़ना शुरू हो जाएंगे इमीडिएटली। इन्होंने दुबई कॉल करना है फर्स्ट, और कई लोग जा चुके होंगे, मैं ये भी बोल रहा हूं। पाकिस्तान का जो एलिट है, जो पाकिस्तान में फंसा हुआ है गरीब, वो तो पिसेगा, उसकी तो वैसे भी पिस रहा है, वो वैसे भी पिसेगा। पाकिस्तान का एलिट, they will run and they are running and they have already started running सब, और फिर फोन जाएंगे इनके, देख लेना। अभी तो इक्के दुक्के भाग रहे हैं, इनके फोन जाएंगे। सबके घर दुबई में, सबके घर लंदन में, सबके घर यूएस में। इतना पैसा इन्होंने चोरी करा है देश के। वो सारी की सारी कमाई जो है हलाल की नहीं, वो हराम की कमाई है, हरामी है अभी तो। that is I agree with your producer, है वो, है ना? तो हरामी नाला कहाँ से आया? वहीं से तो आया।
पाकिस्तानियों का वो है सर, एडमिरेशन, एडमायर किया हरामी नाले ने खुद को। हाँ, बीएसएफ को लगा कि नहीं पाकिस्तानी हैज लाइक है कि उनके नाम पर नाला रखा जाए, उस नाले का नाम हरामी रखा जाए, हरामी नाला। हरामी नाला तो है। खैर सर, एक हाफिज सईद का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हाँ, उसमें वो कह रहा है कि मोदी, अगर तुमने हमारा पानी बंद किया तो हम तेरी जबान खींच लेंगे। बंद हो गया। ओल्ड वीडियो। और इसके लिए पाकिस्तान कहता है कि जेल में है ये। प्रॉपर। हाँ, अगर ये जेल में है तो स्पीच कहाँ से देता? ये जाएंगे वापस एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक ग्रे में थे प्रोड्यूसर, ये जाएंगे ब्लैक लिस्ट में। और इनको ये नहीं समझ में आ रहा, इनके पास कोई क्रेडिबल वॉइस नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि चोर उचक्कों का मुल्क है, डकैतों का मुल्क है। इनके पास कोई ऐसा बड़ा वॉइस हो ना जो बोले कि भाई इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को बोला है कि वी कीप इट इन अबेयंस एंड दिस इज रॉन्ग। वेयर इज द क्रेडिबल वॉइस? वेयर इज दैट बिग ग्लोबल वॉइस? जिस कौम का हीरो हाफिज सईद हो, जिस कौम का हीरो ओसामा बिन लादेन हो, उसका बेड़ा ही गर्क होना है। इट्स ट्रू। और ये होगा, देख लेना 100%। ये जो इन्होंने, आपको क्या लगता है यहाँ पे कि इंडिया नोट नहीं कर रहा? ये सब चीजें हैं, इसके फोल्डर, इसकी फाइल, जो भी उसके खिलाफ जजमेंट थी, वो कौन सा जज था, राइट? कौन से आईएसआई वाले वहां पे थे इर्द गिर्द जो नजर रख रहे थे? क्या भारत को नहीं पता? भारत को सब पता है। और इसके डॉजियर ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे P5 के पास। जो भी रेलेवेंट कंट्रीज होंगे, चाहे वो P5 में नहीं भी हो, परमानेंट 5 जो हैं उसमें ना भी हो, ये सारी जगह डॉजियर, यूनाइटेड नेशन, सबके पास ये स्लिप अप करते हैं। ये इनका मुंह खुलता है और हम इस चीज को कैप्चर करते हैं, और धीरे 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 बूंद बूंद से सागर बनता है। देखो, ये लॉन्ग गेम है, टेस्ट मैच है पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना, दिस इज नॉट T20। पाकिस्तानी प्ले लाइक T20। फिर ये हाफना शुरू कर देते हैं, जैसे शाहीन शाह अफरीदी नहीं, 4 ओवर के बाद उसकी जवान इतनी निकल जाती है, उससे बॉलिंग ही नहीं होती। यही है पाकिस्तानी कौम का, बाउंसर पे बाउंसर, बीमर, बाउंसर, ऐसे वैसे, रिवर्स स्विंग। फिर घोड़ा भाग रहा था, घोड़ा मर गया। तो ये अभी इनकी खाल खींची जाएगी। बोलो प्रोड्यूसर। और सर वैसे भी हाफिज सईद को देख के अब लगता है कि दम तो बचा नहीं उसमें। वो भी खोखली सा ढोल है जिसको जो पीट रहा है खुद को और चल रहा है। लेकिन ये जो पहलगाम इंसिडेंट का जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है सर, उसका भी एक वीडियो आया था कि उसको पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं उन्होंने एक प्रोग्राम में उसको चीफ गेस्ट के तौर, मतलब चीफ गेस्ट था नहीं था वो, उसको काफी वेलकम किया और उससे मोटिवेशनल स्पीच दिलवाई और ये सारी चीजें। देखो, पाकिस्तानी ऑब्जेक्ट करते हैं और मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं। आप लोग बड़ा कहते हैं कि आपकी फौज ने आपको लूट लिया। मैं देखता हूं पाकिस्तानी कंटेंट बड़ा कि फौज ने लूट लिया, फौज ने ये कर दिया। यार एक बात बताओ, इसमें पाकिस्तानी आर्मी की क्या गलती है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। आपके हीरोज कौन है? आपके हीरो हैं कौन? आपके हीरो है गजनवी, बाबर, गौरी, जिनके ऊपर आपने अपनी मिसाइलों के नाम रख रखे हैं। हीरो कौन होता है? जिसके नक्शे कदम पे आप चलना चाहते हैं। आप कहते हैं यार ये मेरा, जैसे कोई क्रिकेटर है वो कहेगा नहीं विराट कोहली मेरा हीरो है, मैं विराट जैसी बैटिंग करना चाहता हूं। कोई बच्चा है, बच्चा कहता है कि नहीं मैं जसप्रीत बुमराह जैसी मैं बॉलिंग करना चाहता हूं, वो उसका हीरो है, वो उसका हीरो है। तो कह रहा नहीं मैंने ऐसे ही बनना है, मैंने इसके नक्शे कदम पे चलना है, मैंने बड़ा होकर विराट कोहली बनना है। 12 साल का बच्चा, वो उसका दिमाग है वैसे, वो सोचता है। पाकिस्तान में बच्चों के हीरो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, लुटेरा, चोर उचक्का डकैत, बाबर, गजनवी, गौरी। जब तुम्हारा आइडियल एक चोर हो, एक डकैत हो, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात करी थी कि मैं पढ़ रहा था, बिकॉज आई कीप ऑन रीडिंग एंड ऑल दैट। सो उसने बोला कभी तुमने सोचा कि इस्लाम के नाम पे आए थे, कि हम इस्लाम के नाम पे, लोगों को तो यही बताया कि भाई इस्लाम के नाम पे आए थे, गाजी थे और हमें मूर्तियां तोड़नी थी, इसलिए हम भारत पे आ गए। हजारों साल पुराने बामिया में भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति जो थी, कई 100 फुट लंबी जो बनाई है वहां पे, वो तो इस्लाम के जन्म के पहले की मूर्तियां बनी है। ये गौरी गजनवियों को, जो कि अफगानिस्तान से आए थे गौरी और गजनवी, इनको वो मूर्ति नहीं दिखी, उन्होंने वो मूर्ति नहीं तोड़ी। ये बाद में तोड़ी, उन्होंने तालिबान ने तोड़ी, वो तालिबान ने वो मूर्ति तोड़ी भाई।
और उन्होंने पहले तोड़ी जब पहली बार तालिबान का राज हुआ था, अभी नहीं, हाँ। पहली बार, मे बी 30 years बैक और व्हेनेवर इट वाज, आई डोंट रिमेंबर, तब उन्होंने तोड़ी तालिबान ने वो मूर्ति। लेकिन जब गौरी और गजनवी भारत आए थे, जब बाबर आया था भारत, राइट, तो क्या वो वहां पे उस वक्त वो मूर्ति नहीं थी? वो तो 1000 साल पुरानी है, उससे भी ज्यादा। उन मूर्तियों को क्यों नहीं तोड़ा? इनको सोमनाथ आना पड़ा मूर्ति तोड़ने के लिए? नहीं, क्योंकि वहां पे वेल्थ नहीं थी। ये डकैत थे, ये सोना, जैसे कुत्ते को वो आ जाता ना नाक में, खुशबू आ जाती खाने को कुत्ते को, ये कुत्ते थे, ये सोना सूंघ के आए। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम इसको इस्लाम की चादर, क्योंकि इस्लाम में माले गनीमत का एक कॉन्सेप्ट है कि आप जिस फौज को हरा देंगे आप उसका माल लूट। देयर इज अ फॉर्मल in the Islamic code of conduct, it is okay to take if you have defeated a person, आप उसको कर सकते हैं, उसको माले गनीमत बोलते हैं। तो दैट इज वाई देखिए, ये इनके हीरो हैं। जब तुम्हारे हीरो ऐसे हैं, फिर तुम, अगर तुम्हारा आर्मी चीफ वही कर रहा है जो गजनवी ने करा था, जो गौरी ने करा था, फिर तुम रो क्यों रहे हो? वाई यू क्राइंग? उसने भी लूटा था, ये भी तुम्हें लूट रहा है। ये कह रहे हैं बुरा कर रहा है आर्मी चीफ, वो तो वही कर रहा है जो उसका भी हीरो गजनवी है। इंसेसेंट सैक्रिफाइस, इंसेसेंट सैक्रिफाइस, मुझे वो नहीं भूलेगा क्या इंसेसेंट सैक्रिफाइस वाली लाइन। ये ऐसे ही है, देखो ये मैं बता रहा हूँ, ये भाग जाएगा। ये पाकिस्तानी आर्मी पैंट खोल के सरेंडर करती है। पहली बार उन्होंने सरेंडर करा था, फिर पैंट खोली थी ढाका में। इस बार पहले पैंट खोलेंगे, बाद में सरेंडर करेंगे। तुम देख लेना इस चीज को, नहीं दिक्कत हो जाएगी। हाँ सर, कुछ तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे और कहा जा रहा है कि इजरायली मिलिट्री एयरक्राफ्ट कश्मीर में आ रहे हैं, इंडिया तैयारी कर रहा है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। अपने यहाँ भी कुछ लोग हैं वही इंटेलेक्चुअल दिमाग के लोग, वो लोग भी इसको मान ले रहे हैं कि हाँ सही बात। नहीं तो हमारे मीडिया को कैसे नहीं पता लगा अगर इजरायली एयरक्राफ्ट आए, और पाकिस्तानी मीडिया को कैसे पता लग गया? जराए से ये सब झूठ। ये पता है, ये पाकिस्तानी पहले कहते थे ना फॉल्स फ्लैग, पुलवामा को भी उन्होंने फॉल्स फ्लैग बोला, पहलगाम को भी फॉल्स। तो मुझे बुरा लगता था कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। टुडे आई रियलाइज व्हाई। मुझे उनका लॉजिक समझ में आ गया। इनका लॉजिक ये है कि जैसे वही इनका लॉजिक है कि हम तो थे ही नहीं, क्योंकि एक ऐसी कौम जो बड़बोली हो, पाकिस्तानी पंजाबियों की जो बड़बोली हो, जिनकी आदत हो बोल देने की, और उसके बाद बोल दिया, उसके बाद डर के मारे, आसिम मुनीर यही काम तो कर रहा है, बोल दिया, अब बिल में चला गया, अब दिख नहीं रहा हो कहीं पे बाहर, वो बकवास तो कर दी उसने, अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं संभालूं कैसे। ये सिर्फ वही चीज है। आज की तारीख में ये कह रहे हैं, देखो या ये फॉल्स फ्लैग हो या ना हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, चाहे इजरायली जेट्स आए हो ना आए हो, तुम्हारी ऐसी। देखो तुम्हें तो मार खानी है पाकिस्तानियों, तुम्हें तो मार खानी है, तुम पिटोगे बेटा, धुने जाओगे तुम अच्छी तरीके से। जैसे सर्दियों में नहीं होता कि रजाई को निकाल के बेंच से पीटा जाता है कि फ्लफी हो जाए, ठीक है, ये रुई की धुनाई होगी, रुई की धुनाई होगी, मार मार के जिसको कहते हैं ना दुम्बा बनाया, इनको दुम्बा बनाया जाएगा और ये होगा। इनका सारा गर्दा निकालेंगे, गर्दा इनका निकाला जाएगा बढ़िया तरीके से, बिल्कुल सुतैया होगी इनकी, तब जाके माने। इनको तो मैं कह रहा हूँ, इनको वैसे ही छीलना चाहिए 24 घंटे। हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं प्रोड्यूसर, हम लोग वी हैव ऑलवेज डन दिस ब्लंडर कि अगर पाकिस्तान से कोई अटैक ना हो तो हम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। हम लोग कहते हैं कि हम सिर्फ हमले का जवाब देंगे। जितने कोर कमांडर्स हैं, जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सुबह उठे और गलती से चाय ठंडी मिले तो पाकिस्तान पे बम मार देना चाहिए। मैं कुछ नहीं, चाय भी नहीं यार, आपको सिर्फ ये देखना है कि ठीक है हमने पाकिस्तान को हफ्ते में 2 बार ठोकना है, दिन डिसाइड, मंगल को, एक शनि को, हनुमान जी, एक हनुमान जी के दिन, एक शनि भगवान के दिन, ठीक है ना। ये देखो ना, शिव जी भी तो नाराज हो जाएंगे सर। हाँ, तो मंडे को भी ठोके, बस ठीक है। मैं एक बात कहना चाह रहा था कि तुम्हारे जैसे गौरी गजनवी तुम्हारे हीरो हैं पाकिस्तानियों, ठीक है, लुटेरे डाकू। हमारे हीरो कौन है? ये महाराज पीछे, ये देखो, जूम इन करना जरा गोपाल, इनको दिखाते हैं महाराज,
ये देखो, ये हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, ये हैं हमारे हीरो। ठीक है, अगर सर इसलिए तुम्हारी हमारी कोई बराबरी नहीं है, इसलिए तुम छोटे और छोटे ही रहोगे। जो उचक्के के पैर छूते हैं, जो डकैत के पैर छूते हैं, जो डाकुओं चोरों के जालिमों के पैर छूते हैं, जो अपने बच्चों के नाम रखते हैं जालिमों के ऊपर, वो कभी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ये छत्रपति शिवाजी महाराज, ही इज आवर हीरो। ठीक है, हम उनके बच्चे हैं। ठीक है, तुम हमसे लड़ नहीं सकते। तो ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है ना? ओके, राम राम। चलो जी भाई, एक 25 मिनट की वीडियो थी और एक बात लॉजिकल नहीं थी, सारी ऐसे फजूल ऊपर से बातें। अब देखो ना, एक बड़े एनालिसिस हैं, 1 मिलियन तक एक वीडियो चली गई है, 1 मिलियन बंदे ने वीडियो देखी है, लेकिन सारी झूठ। एक बात नहीं ठीक बोली कि एक बात ठीक। आज हाफिज सईद की बात करें, पुरानी वीडियो थी, कोई एनालिसिस नहीं किया कि कब की वीडियो है, कहाँ से वीडियो आई, थोड़ा सा मतलब कि देख लें पुरानी है या नहीं है, या अभी वो आया या जहाँ भी है। 5-6 साल वो पुरानी वीडियो, जिसको इंडिया मीडिया ने एक ओपनली चलाया कि एक हाफिज सईद ने ओपनली आकर हमें बोल रहा है कि ये हमने करवाया, जो कि ओल्ड वीडियो थी। ओल्ड वीडियो में उसने बड़ी एक स्टेटमेंट दी हुई थी कि मैं इंडिया को अभी नक्शे से मिटा दूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ एक ख़त्म कर दूंगा। लेकिन ये 2 बंदों ने भाई एक एनालिसिस नहीं किया कि वीडियो पुरानी, या कम से कम जो हमारी एक ऑडियंस है हम उनको बता दें वो एक पुरानी वीडियो थी। लिहाजा आप अभी एक जो अपडेट है ना उस पर बात करें। अब ऑफिशियली एक बंदे ने इधर पाकिस्तान से नहीं बोला कि हम बंकर में बैठे हुए हैं, वो भी एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ये एक फैला रहे हैं। अब देखो ना, एक 4-5 दिन पहले चले जाएं तो एक सिंध तोसमादा भाई एक टूट गया, बाकी मतलब कि जो भी एक मुआहदे हुए थे टूट गए थे। LOC पर जो इन्होंने बोला था ना कि एक मुआहदे हम तोड़ देंगे, अब इंडियन आर्मी एक ओपनली एक आ सकती है और एक स्ट्राइक कर सकती है। लेकिन इस बात को अब बीतते दिन जाने जा रहे हैं, इनकी भी आस्ता आस्ता एक टून मतलब कि ख़त्म हो जानी है, वो एक जंग की और एक जंगी जुनून की। अभी भी फ़िलहाल जो इंडिया में एक अच्छा एनालिसिस है ना, वो कभी नहीं चाहता कि हम जंग में जाएं और एक अपनी एक इकोनॉमिक्स को एक कोलैप्स करें। लेकिन ये बंदे दिन रात जंग कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी सीन नहीं होना। मुझे तो खुद इन पर भाई गुस्सा आ रहा है, इंडिया वालों पर। पहले ही हमने अपनी आर्मी पर इतना एक माहौल बनाया हुआ था, इनके हम खिलाफ हो गए थे और हमने चाहते थे कि इनके साथ कुछ हमारा एक हाथ पाई हो जाए, लेकिन सारा माहौल इंडिया ने भाई आकर ख़राब कर दिया। ना इन्होंने आकर लड़ना है इनसे, ना हमें इन्होंने लड़ने देना है। अब वो इमरान खान वाला भी केस पीछे चला गया, सारी चीज़ें पीछे चली गई और अब हम मजबूरन ये बोल रहे हैं कि चलो भी इनको थोड़ा सा एक सपोर्ट कर दें। एक हमारी एक मजबूरी बन गई है और एक इंडिया भी 4-5 दिन हो गए भाई कोई कुछ भी नहीं कर रहा। मेजर साहब पहली वीडियो में एक पीछे से जेम्स बॉन्ड्स की तरह आए थे और हमें लग रहा था कि आज रावलपिंडी एक जो है ना DH के उसमें एक कुछ ना कुछ हमला ज़रूर होगा, लेकिन भाई कख भी नहीं हुआ। 4-5 दिन हो गए, आस्ता आस्ता इनकी भी एक टून एक बदल जानी है कि हौली हौली मतलब कि ये चीज़ होगी वो चीज़ होगी, आस्ता आस्ता मामला ऐसे ठप हो जाना है और सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी है। कोई कुछ भी नहीं इन्होंने करना और हम भाई खुद एक मजबूर हो गए हैं कि एक पाकिस्तान आर्मी फिर हम पर एक हैवी हो चुकी है और सारी चीज़ें वो एक थम गई हैं। अब देखो ना, एक पानी की बात करें तो ये बहुत एक बड़ा एक ब्लंडर है जो एक अभी तक भी ये हमने लोगों को नहीं बता रहा है कि अभी तक इंडिया के पास भी इतना सेविंग नहीं कि वो पानी को सेव कर ले। अगर कल को मानसून आ जाता है तो भाई उधर भी एक पानी एक कंट्रोल नहीं हो जाएगा, एक मतलब कि वो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए ओपनली एक पानी एक बंद नहीं हुआ। बाकी अगर एक वार की बात करें तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला। ये पाकिस्तान तो चाहता था कि हम भूखे मर रहे हैं, कोई हमें आकर हमसे एक लड़े, कोई एक हमें भी कुछ एक मुल्कों से पैसा मिले, क्योंकि कोई बंदा नहीं पैसे दे रहा। सऊदी अरेबिया, दुबई, सारे कुछ भी नहीं है। लेकिन जब से इन्होंने इधर एक माहौल बनाया वही हम मजबूरन वो कंट्री ओपनली आप स्टेटमेंट दे लिए हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कुछ पैसा चाहिए तो हमें बता दें। तुर्की ने कल इनको बोला है कि पैसा चाहिए। दुबई भी ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दे रहा है कि हमें जो आपका लोन हमने एक रोका हुआ था ना वो हम एक अप्रूवल कर रहे हैं, ले लो। सऊदी अरेबिया ने भी अप्रूवल कर दिया है। IMF भी शायद इनको दे ले। आगे वर्ल्ड
बैंक से भी इनको लोन मिल गया, तो भाई पैसा इनको मिल रहा है जो इनको चाहिए। बाकी जो इधर एक थोड़ा सा अपर क्लास का बंदा है ना, वो पाकिस्तान में नहीं रहता, उसका सिटीजनशिप या अमेरिका का है या यूके का है या कनाडा का है या दुबई का है, वो भाई जेट से अपना फरार हो जाता है। लेकिन जो लोग इधर अपना पाकिस्तान में रहते हैं वो तो उन्होंने भाई जीना भी मरना है इधर ही है। पहले ये आर्मी हमें मार रही थी, बाकी एक ऊपर से ये इंडिया का माहौल बांध लिया, खुद इन्होंने आकर टच नहीं करना, लेकिन हम मजबूर एक पाकिस्तान के पीछे फिर एक खड़े हुए हैं। और ये चीज़ बहुत हमें एक हर्ट करेगी, क्योंकि उधर से बहुत चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, इधर बहुत काम खराब हो जाएगा भाई। बिल्कुल यार, एक मेजर साहब उन्होंने ना एक ज़्यादा डिस्कस की है पहले मीडिया पर, जो एक पाकिस्तानी मीडिया है ना भाई, ये एक आकर ये भी शुरू हो जाते हैं, मतलब इन्होंने एक पूरा जो माहौल है ना इन्होंने बनाया हुआ, दिन रात एक ऐसी ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती है कि ये भी इधर से भाई अभी के अभी जो है ना इंडिया जैसे ख़त्म है, अभी मिसाइल इधर से चल रहे हैं, जेट टूट गए हैं, ऐसे करके एक होता है। और ये मीडिया की बात नहीं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं स्पेशली वो भी एक ऐसे भाई एक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि एक ओपनली हम एक जंग लड़ना चाहते हैं, अगर इंडिया चाहता है तो वो एक आगे आए, ये वो मतलब ये जो एक सारी है ना ये जो एक स्टेटमेंट है या एक मीडिया बोल रहा है, ये इसके पीछे मेजर साहब ने ना एक सही एक एक्सप्लेन किया कि ये कहाँ से बोलते हैं, कौन इनको एक बोल रहा है या कौन इनको पीछे से भाई बोलता है कि आप ऐसे एक नैरेटिव बनाएं और उसके ऊपर ही आप काम करें। ये अपनी तरफ से ना कोई भी एनालिसिस पाकिस्तान में नहीं कर सकता, मतलब कि एक काफ़ी एनालिसिस जो है ना वो इंडिया में अब वो बैठे हुए हैं, वो यही बोल रहे हैं कि आप भाई एक जंग करेंगे तो इकॉनमी को एक काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा या एक काफ़ी अच्छी इकॉनमी एक बूस्ट हो रही है। लेकिन इधर भाई कोई नहीं, इधर इन्होंने जैसे एक बोलना है ना कि आप भाई आप कर दें तो इन्होंने कर देना है। बाकी आगे हाफिज सईद वाली वो वीडियो उस वक्त देखी थी तो वो क्योंकि उन्होंने एक बयान ही ऐसा दिया कि एक पानी के ऊपर या सेम इसी एक सिचुएशन को लेकर, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा वो वीडियो वायरल हो गई और काफ़ी ज़्यादा फिर लोगों ने बाद में एक वेरीफाई किया कि ये एक फेक वीडियो है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई स्टार्ट उनका बिल्कुल एक अच्छा था, जो कि कंपैरिजन कर रहे थे एक कोई भी इधर का वज़ीर है और उधर का वज़ीर है, ख़ासकर एक डिफेंस रेलिवेंट कोई भी एक भाई वज़ीर है ना, उसके ऊपर वो बात कर रहे थे। जिस तरह हमारे इधर एक वज़ीर दफ़ा है एक ख्वाजा आसफ़ और सेम टू सेम उधर राजनाथ सिंह जी हैं, लेकिन मसला ये है कि भाई दोनों की पोस्टें तो तकरीबन सेम है और कोई भी बयान एक उनके एक जो है ना वो तरफ से जारी होता तो यही एक समझा जाता कि भाई एक बहुत कोई बड़ी पोस्ट वाला बंदा, और है तो बड़ी पोस्ट, लेकिन वो बस एक बेचारे नाम के इधर इनको जब कोई बड़ी मीटिंग होती है वो अपनी मीटिंग में ही नहीं बुलाते। ख्वाजा आसफ़ बेचारा बाहर बैठा होता है कुर्सी पे और बाद में उसको पर्चा पकड़ा देते हैं कि जाओ ये जाके मीडिया के ऊपर बोल दो, आपने ये चीज़ें करनी है। तो ये तो एक रियलिटी है। बाकी दूसरी तरफ भाई एक बहुत सारा एक जो 2-3 दिन पहले माहौल जो है ना वो थोड़ा सा एक ऐसे ही था कि एक पता नहीं से क्या हो जाएगा, लेकिन हम उस वक्त भी यही कह रहे थे कि भाई ये एक 2-4 दिनों की बात नहीं है, ये चीज़ एक लंबी चलनी है और ये जो लंबी चलेगी ना इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान जो है ना वो चीज़ों को जो है ना वो मतलब चीज़ें इनके हाथ से निकलेंगी और सेम टू सेम जिस तरह देख लो कि एक छोटा सा स्टेप जो है ना वो वाटर के ऊपर लिया गया है और साथ ही इतनी एक वीडियोस इतनी एक हल्ला मचा है ना कि हर एक बंदा कह रहा था कि ये भाई हम तो कुछ और ही सोच रहे थे और ये क्या हो गया, मतलब इस तरह करके कोई एक स्ट्रेटजी। देखो ना भाई अब जिस पोजीशन के ऊपर एक इंडिया पहुंच चुका है ना वहाँ पे जंग की तरफ जाना बहुत एक मामला एक ख़राब है, क्योंकि पहले भाई वो अपने आप को इस तरह एक मजबूत कर रहा है और भाई वहाँ पे जो बंदा एडवाइस कर रहा है ना वो बहुत एक समझदार है, जिसने एक बिल्कुल जिस तरह मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट कर दी गई थी और हर एक के जज्बात थे कि अभी कोई ना कोई बड़ा स्टेप लिया जाए, तो तब जाके उन्होंने यही फैसला किया कि हम ये बाइकाट या एक जो भी हमारे हाथ में इसको एक बंद करने की तरफ जाते हैं ताकि जो है ना वो मतलब एक लंबे तरीके से चीज़ों को लेके चला जाए। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, लेकिन यहाँ के लोग जो सोच रहे थे या वहाँ के लोग जो मतलब एक जज्बाती सोच रहे थे कि अभी ये एक हर चीज़ उड़ा दी जाएगी, तो वो भाई एक नहीं हुआ। तो इसका आप देखो आगे क्या रिजल्ट निकलता है भाई।
बाकी यार एक कल ना बिलावल भुट्टो भी काफ़ी एक ताप रहा था कि हम एक उधर से खून ले लेंगे अगर पानी नहीं आया। तो ये सारे एक फजूल लीडर हैं। सिंध में आप हिंदू कम्युनिटी के साथ देख लें क्या हाल हुआ है। उधर लोगों के जो उधर सिंध के लोग हैं उनका लाइफस्टाइल देख लें, पानी उनको पहले भी नहीं मिलता था। हाँ ताकि ये चप्पल नहीं उनको लेकर दे सकते, उन्होंने इनका क्या सोचना है। ये सब एक पॉलिटिक्स इधर तो भाई हैवी चल रही है कि इधर ये सीन है कि सिंध अलग है हमसे और पाकिस्तान एक अलग है। सिंध के अलग एक फैसले हो रहे हैं और बिलावल खुद जाकर एक मतलब के लेगा पानी उधर से। तो ये आपो आप भाई एक लगे हुए हैं, लेकिन देखो नेक्स्ट आगे क्या होता है। लेकिन इंडिया मीडिया भाई एक हैवी चल रहा है अब तक तो। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।